आप सभी का दिल खोल के स्वागत है राकेश स्टडी सेंटर में। अभी हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। आप लोग मिलाइएगा कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि 1:1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब तापमान बदलता हो। ठीक है, चलिए 3 का क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है बिजली गिरना है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा 3 का। 4 का देखिए, उपचारित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? ठीक है, 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वोल्टेज। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगा? सी, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों को। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? उत्तल होता है। प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता समानुपाती होता है 1/r² के मान क्या होगा? ये जो हो जाएगा आपका 9 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी बिंदु स्रोत के लिए। चलिए, बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के उसकी स्थितिज ऊर्जा यू के किस प्रकार संबंधित है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि के बराबर -u/2। आदर्श अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है? 11 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व का संयोजन होता है, संयुक्ता होता है। 12 का राइट आंसर बी होगा, 3 होगा। ठीक, चलिए, संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है अभिग्राही, प्रेरित, अभिग्राही तथा प्रेरित का संयोजन। 13 का राइट आंसर जो होगा वो सी ही होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे। किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं। धातु का कार्यफलन क्या होगा? 14 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 में है, समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? 15 का राइट आंसर ये होगा, घट जाएगा। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? 16 का राइट आंसर डी होगा, यानी समांतर तथा सी डी। कला संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिनके लिए कलांतर स्थिर रहता है, आयाम स्थिर रहता है, आवृत्ति स्थिर रहती है। कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। 17 का राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है ध्रुवित और ध्रुवित। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बी याद रखिएगा, इसका आंसर बी। 18 का, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, अंड्रेस रदरफोर्ड, हेनरी ब्रेकवेल। ठीक है, 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, हेनरी ब्रेकवेल। प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, ए एवं सी दोनों। 20 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, डायोड। इसका आंसर सी होगा। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया? आइंस्टीन, फैराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज। बताइए, 22 का राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल। निम्नलिखित में से 23 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? लंबाई, तापमान, पदार्थ, आरोपित विभव। 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, आरोपित विभव। जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी घटता है। 1 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 विभव विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश क्या होगा? 25 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है तो कोण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो 26 का जो राइट आंसर वो सी हो जाएगा। ठीक है, एम भी साइन थीटा क्यू बी।
एक आदर्श आमीटर में होता है शून्य प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ऋणात्मक प्रतिरोध। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शून्य प्रतिरोध होता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है अवरक्त तरंगे, परावैंगनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अवरक्त तरंगे। जब एक विद्युत द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो P व E के बीच कोण कितना बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा। 29 का राइट आंसर जो होगा C हो जाएगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। चलिए, R त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रवाहित करता है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण क्या होगा। इसका आंसर डी होगा, πI/r², ठीक है। चलिए, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्या होगा। 31 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है, घटेगी। कैथोड किरणें समूह होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉन। इसका आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होगा। 33 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि बढ़ेगा। यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। 34 का राइट आंसर बी होगा, आधी हो जाएगी। चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। स्वप्रेरण पर, क्षणिक धारा पर, अन्योन्य प्रेरण पर, वाटहीन धारा पर। 35 का राइट आंसर ए होगा, स्वप्रेरण पर, ठीक है। बीटा स्क्वायर नोट अपॉन म्यू नोट की विमाएँ वही होगी जो ये जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो ही होगा, ऊर्जा घनत्व की होगी, ठीक है। निकेल क्या है, लोह चुंबकीय है, सी होगा 37 का आंसर। चलिए 38 देखते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। 38 का राइट आंसर डी होगा, यानी 50 हर्ट्ज ही होगा। 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा की मुक्त होती है। 39 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि 9 × 10⁻10 जूल होगा। 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। डी होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है, परावर्तन कोण क्या होगा। 41 का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री होगा। कलांतर फाय तथा पठांतर लैम्डा से संबंधित है। 42 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है, λ/2π फाय। नाभिकीय घनत्व लगभग होता है द्रव्यमान संख्या के समानुपाती, द्रव्यमान संख्या स्वतंत्र द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, a⁻1/3 के समानुपाती। 43 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है, द्रव्यमान संख्या के स्वतंत्र से। एक ट्रांजिस्टर में 44 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होगा, ठीक है। चलिए 45 का देखिए, कूलाम का नियम मान्य है केवल बिंदु आवेश के लिए, केवल वितरित आवेश के लिए, बिंदु आवेश व वितरित आवेश दोनों के लिए, उदासीन कणों के लिए। 45 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है, केवल बिंदु आवेश के लिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, R में धारा अधिकतम होगी यदि। 47 का जो राइट आंसर बी होगा, R बराबर स्मॉल r होगा। यदि L तथा R क्रमशः प्रयुक्त तथा प्रतिरोध के व्यक्त करते हैं तो तब L/R का मात्रक क्या होगा, यानी 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है। 49 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है। 50 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 51 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, देखिएगा ध्यान से, VIT होगा, ये गलत जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होगी। 52 का राइट आंसर ए होगा, बढ़ेगी। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, ये सभी को पता है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, धारा घनत्व J का विशिष्ट चालक रोध तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच संबंध क्या होगा। 54 का राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, J क्या बराबर रो E वेक्टर। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान क्या होता है। 55 का राइट आंसर जो होगा ए होगा, 4।
सापेक्ष पारगम्यता बराबर है 56 का राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। चलिए, फोटोन का संवेग पी होता है 57 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, एच अपॉन लेमडा होगा। हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नता कक्षा की त्रिज्या आर नोट है, बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 59 का क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ेगा। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है? ये जो मूल माध्य वर्ग का विभव दर्शाता है। 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है? 61 का राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, गोलाकार होता है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, इसका आंसर 62 का राइट आंसर जो होगा ना वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। 63 का राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? 64 का राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी। 65 का क्वेश्चन है, धारितीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है? 65 का राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अग्रगामी होता है। संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दिष्ट धाराओं के लिए। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? 67 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ए होगा विस्थापन धारा का मात्रक। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। 68 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी काली रेखा का स्पेक्ट्रम। चलिए 69 का हम लोग देखते हैं। दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा कब? बी, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात क्या होगा? 70 का राइट आंसर ए होगा, यानी 1 से कम होगा। आप लोगों ने, उम्मीद है हमें कि आप लोग मिलाए होंगे अपने क्वेश्चन से जो बनाए हैं। कितना सही हुआ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।